Assalamualaikum dear students. Stay home, stay safe. Today is 11 June and the day is Thursday. आइए चलते हैं आज के अपने स्टडी प्लान की तरफ। हमारा इंग्लिश का जून का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आज जो हम फर्स्ट सब्जेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं वो है सोशल स्टडीज़। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर रहे थे यूनिट नंबर 6 वाटर एंड पावर। इस चैप्टर की हमने ट्रांसलेशन कर ली थी, आज हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको नोट्स के पेज नंबर 11 पे गिवन है। ओपन योर नोट्स पेज नंबर 11। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं वर्ड्स मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है आबपाशी। प्रोजेक्ट मंसूबा, स्प्रिंग चश्मा। नेचुरल रिसोर्सेज कुदरती वसाइल। फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है हयातियाती ईंधन को। मेटालिक धाती, मिनरल्स मादनियात। कोल कहते हैं कोयले को। रॉ मटेरियल खाम माल। इंडस्ट्रियल सनती। नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। राइट अबाउट द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ताज़ा पानी के ज़राए बयान करें। वी कैन गेट फ्रेश वाटर बाय वेल्स, ट्यूबवेल, स्प्रिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में हम ताज़ा पानी कुओं से, ट्यूबवेल से और नदी नालों से हासिल करते हैं। नेम सम ऑफ द वेज इन विच वाटर इज स्टोर्ड। कुछ ऐसे तरीकों का नाम लिखें जिससे पानी जो है वो महफूज किया जाता है। डैम्स, रिजर्वियर्स एंड टैंक्स हैव बीन बिल्ड वेयर वाटर कैन बी स्टोर्ड अंटिल इट इज़ नीडेड। डैम्स, तालाब और टैंक्स तामीर किए जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे पानी महफूज करना होता है जब तक वो इस्तेमाल नहीं होता। हाउ वुड यू डिस्क्राइब एन इंडस्ट्रियल कंट्री। आप एक इंडस्ट्रियल सनती मुल्क को किस तरह से बयान करते हैं। एन इंडस्ट्रियल कंट्री प्रोड्यूस गुड्स यूजिंग इट्स ओन पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कोई भी सनती मुल्क होता है वो अपने कुदरती वसाइल और ताकत को इस्तेमाल करते हुए चीज़ें बनाता है। फ्रॉम वेयर डज पाकिस्तान ऑब्टेन रॉ मटेरियल फॉर इट्स इंडस्ट्री। पाकिस्तान अपनी सनत के लिए खाम माल कहाँ से हासिल करता है। पाकिस्तान ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स लाइक गैस एंड कोल। पाकिस्तान रॉ मटेरियल फॉसिल फ्यूल से हासिल करता है जैसा कि गैस और कोयला। नेम द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्री। किसी भी सनत के लिए ज़रूरी चीज़ें कौन सी हैं। द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडस्ट्री आर पावर, वाटर, रॉ मटेरियल, मशीन्स एंड वर्कर। किसी भी इंडस्ट्री के लिए जो अहम चीज़ें हैं उनमें पावर, पानी, खाम माल, मशीन्स और वर्कर्स हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ वेल एंड अ ट्यूबवेल। वेल और ट्यूबवेल में हम लोगों ने डिफरेंस बताना है। वेल कहते हैं कुएँ को। वेल्स आर लार्ज होल्स डग इन द ग्राउंड ऑब्टेन्ड वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड सोर्सेज एंड टू स्टोर वाटर। कुएँ जो हैं वो बहुत बड़े बड़े गढ़ों को कहा जाता है जो ज़मीन में खोदे जाते हैं और जो ज़मीन के नीचे से पानी हासिल करने और पानी को महफूज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट पे है ट्यूबवेल। A tube or casing is put into the whole water from many hundreds of meters below. The surface is pumped up by electric or diesel pumps. ज़मीन के सैकड़ों मीटर नीचे पानी के घड़े में ट्यूब या केसिंग डाली जाती है और इलेक्ट्रिक पंप और डीजल पंप की मदद से पानी को ज़मीन के ऊपर पंप किया जाता है। वाई इज़ वाटर इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्री। पानी किसी भी इंडस्ट्री या सनत के लिए क्यों ज़रूरी है। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़। पानी जो है किसी भी इंडस्ट्री या सनत को सेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग सम पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। किसी भी चीज़ को बनाने के अमल के दौरान पानी इस्तेमाल होता है सच एज प्रोसेसिंग, कूलिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग। जैसा कि प्रोसेसिंग, कूलिंग ठंडा करने, क्लीनिंग साफ़ करने और वॉशिंग धोने वगैरह के अमल में पानी इस्तेमाल होता है। वट काइंड ऑफ पावर और एनर्जी आर यूज इन पाकिस्तान। किस किस किस्म की पावर और एनर्जी पाकिस्तान में इस्तेमाल होती है। फर्स्ट पे थर्मल पावर जनरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, न्यूक्लियर पावर जनरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं, सोलर पावर जनरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं एंड फोर्थ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटर पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट पे आप बुक का पेज नंबर 52 ओपन करें। इस पे एक हमारे पास वर्क पेज दिया गया है। लुक इन अ डिक्शनरी और इंसाइक्लोपीडिया एंड फाइंड आउट मोर अबाउट दीज थिंग्स। इन चीज़ों के बारे में हमने मज़ीद ढूंढना है। रिजर्वियर्स किसको कहा जाता है, स्टोरेज प्लेस को कहा जाता है, ग्लेशियर मैस ऑफ आइस को कहा जाता है, डैम आ बैरियर कंस्ट्रक्टेड टू होल्ड बैक वाटर। डैम कहा जाता है किसी भी किस्म के बंद को जो पानी को रोकने के लिए तामीर किए जाते हैं। बैरेज एंड आर्टिफिशियल बैरियर अक्रॉस अ रिवर। बैरेज आर्टिफिशियल बंद को कहा जाता है जो दरियाओं के करीब तामीर किए जाते हैं। रिसोर्सेज किसको कहते हैं, अ सोर्स ऑफ सप्लाई को कैनल कहते हैं। अ लॉन्ग स्ट्रेट पैसेज डग इन टू द ग्राउंड। एक लंबा सीधा रास्ता जो ज़मीन में खोदा जाता है उसको कैनल्स कहते हैं जिसमें पानी गुजरता है या नहर, उसको नहर कहा जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस यूजिंग द पावर ऑफ वाटर। पानी की पावर को इस्तेमाल करते हुए जो बिजली बनाई जाती है इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। टरबाइन,
मशीन और एन इंजन दैट रिसीव पावर फ्रॉम वाटर पावर। टरबाइन किसी भी मशीन या इंजन को कहते हैं जो पानी से पावर रिसीव करता है। जनरेटर, मशीन फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर कहा जाता है टरबाइन से जो पावर रिसीव की जाती है उससे जनरेटर प्रोड्यूस किया जाता है बिजली बनाने के लिए। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाती है लेबल द डायग्राम। हमारे पास एक डायग्राम दी गई है, उसको हम लेबल करने जा रहे हैं। तो एक डायग्राम दी गई है जिसमें रेनफॉल प्रोसेस बताया गया है। सबसे पहले हम लोगों को दिया गया है सी के साथ माउंटेन्स दिए गए हैं, सन, वाटर वेपर, रेन एंड रेन क्लाउड्स वगैरह दी गई हैं और प्रोसेस बताया गया है किस तरह से बारिश होती है। ज़मीन पे जो भी पानी मौजूद होता है वो सूरज की मदद से हीट होता है, पानी वाटर वेपर्स में तब्दील होता है, वाटर वेपर्स, और उसके बाद रेन क्लाउड्स में तब्दील हो जाता है। जब रेन क्लाउड्स पानी की मदद से हैवी हो जाते हैं और जब किसी ठंडी जगह से गुजरते हैं तो यही पानी छोटे छोटे कतरों की सूरत में ज़मीन पर बरसता है, जिसको हम रेन कहते हैं। हवाएं जो है वो इन हैवी क्लाउड्स को हर जगह उड़ाकर नहीं लेकर जाती, इसलिए कुछ इलाकों में तेज़ बारिश होती है और कुछ इलाके बिल्कुल खुश्क रहते हैं। और यही रेन क्लाउड जब पहाड़ी इलाकों या बहुत ही ठंडे इलाकों से गुजरते हैं तो ये छोटी छोटी बर्फ़ की सूरत तैयार कर देते हैं और उन इलाकों में बर्फबारी शुरू हो जाती है। और इसी तरह से कुछ इलाकों में यही बर्फबारी जो है वो बड़े बड़े ग्लेशियर्स की सूरत तैयार कर लेती है। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों पर पड़ी हुई यही बर्फ़ पिघलती है और पानी की शक्ल तैयार कर देती है और दोबारा से समंदरों में यही पानी दोबारा से समंदरों में वापस चला जाता है और समंदरों में पानी का लेवल बढ़ जाता है। और ये सारा प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है और इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर नंबर 6 भी एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ जो है साइंस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठोस, माया और गैस। इसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मैटर एंड इट्स फॉर्म्स, मादा और उसकी हालतें, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स कहते हैं किसी भी ठोस चीज़ को, लिक्विड कहते हैं किसी भी माया चीज़ को जो पानी की हालत में होती है, गैसेस कहते हैं किसी भी किस्म की गैस को। ओपन योर बुक, पेज नंबर 60। हमारे पास है रिकॉल। प्रीवियसली हमने पढ़ा था कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ सम मटेरियल। दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी मादी अशिया से मिलकर बनी है। देयर आर हॉट गैसेज एंड लावा। हॉट गैसेज और लावा भी होता है। लावा कहा जाता है हॉट लिक्विड रॉक्स इनसाइड द अर्थ। ज़मीन के नीचे मौजूद पिघली हुई और गर्म चट्टानों को लावा कहा जाता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मादा जो है वो छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना होता है। मैटर हैज़ 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मादा की 3 हालतें होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस कैन डिजॉल्व इन वाटर। गैसेज जो हैं वो पानी में हल पजीर होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। दुनिया में कोई भी चीज़ जो हजम रखती है और जगह घेरती है उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर कहा जाता है मादा को। इवन एयर इज़ मैटर बिकॉज इट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हवा भी एक मादा है क्योंकि ये हजम रखती है और जगह घेरती है। All matter in the world is made up of tiny particles. दुनिया में जितने भी मादा अशिया मौजूद हैं वो छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बनी हैं। These particles are so small that we cannot see them. ये ज़रात बहुत छोटे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। Particles are always moving about. In some things the particles move about a lot. In other things the particles only vibrate because they are packed close together. ये छोटे छोटे ज़रात जो हैं वो हमेशा हरकत करते रहते हैं। कुछ चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा हरकत करते हैं और कुछ चीज़ों में ये सिर्फ वाइब्रेट करते हैं क्योंकि ये आपस में बहुत मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। मैटर एंड इट्स फॉर्म्स, मादा और उसकी हालतें। मैटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स ऑफ फॉर्म्स। मादा जो है 3 हालतों में पाया जाता है। दीज स्टेट्स आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हालतें ठोस, माया, गैस कहलाती हैं। सो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ ईदर अ सॉलिड, अ लिक्विड और अ गैस। सो इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं या तो वो ठोस होंगी या माया या फिर गैस। अ मटीरियल और सब्सटेंस इज़ मेड अप ऑफ द सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स। मादी अशिया या सब्सटेंस भी सेम इसी तरह के ज़रा से मिलकर बनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर इन एनी फॉर्म इज़ मेड अप ओनली ऑफ वाटर पार्टिकल्स। मिसाल के तौर पर पानी किसी भी हालत में हो तो पानी के ज़रा से ही मिलकर बना होगा। नेक्स्ट पे आ जाता है डिस्कस एंड आंसर। कैन यू थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉलिड, अ लिक्विड एंड अ गैस फाउंड इन अ मोटरसाइकिल। क्या आप एक मोटरसाइकिल में जो है वो ठोस, माया और गैस की मिसालें ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाता है कॉन्सेप्ट चेक। आपने चैप्टर को रीड आउट करना है और इसको खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट हेडिंग है सॉलिड। सॉलिड कहते हैं ठोस अशिया को। इन आर सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर। द पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी ग्रेट
because the particles are packed together, they cannot move about freely. Particles in solids vibrate in their place. This is what gives solids their shape. We say that a solid has a definite shape and volume. किसी भी ठोस अशिया में जो ज़रात होते हैं वो आपस में बहुत मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं और इन ज़रात के दरमियान में कशिश मौजूद होती है और ये कशिश की कुव्वत बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ठोस अशिया में ज़रात आपस में बहुत मजबूती के साथ जुड़े होते हैं, यही वजह है कि ये आज़ादी से हरकत नहीं कर सकते और ठोस अशिया में ज़रात अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। इसी वजह से सॉलिड अशिया एक बाकायदा शेप में मौजूद होती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सॉलिड की एक बाकायदा शक्ल होती है और उसका हजम होता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास लिक्विड। लिक्विड कहते हैं माया को, किसी भी ऐसी चीज़ को जो बह सकती हो। The particles in a liquid are not packed together so closely. The force of attraction between the particles is not so strong. The particles move about more freely. The space between the particles are great. This means that liquid can flow. किसी माया अशिया में जो ज़रात होते हैं वो आपस में बहुत मजबूती के साथ नहीं जुड़े होते हैं और इनके दरमियान में कशिश की कुव्वत जो है वो भी बहुत अच्छी नहीं होती। यही वजह है कि ये ज़रात आज़ादी के साथ हरकत कर सकते और इन ज़रात के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है। यही वजह है कि कोई भी माया चीज़ बह सकती है। लिक्विड कैन पोर्ड इनटू एनी शेप और कंटेनर। अ लीटर ऑफ वाटर इज स्टिल अ लीटर नो मैटर व्हाट कंटेनर इट इज़ पुट इनटू। किसी भी लिक्विड चीज़ को जो है वो किसी भी किस्म की शेप और बर्तन में डाला जा सकता है। 1 लीटर पानी ही रहेगा, चाहे उसको किसी भी किस्म के बर्तन में डाला जाए। लिक्विड्स डू हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप। लिक्विड अशिया का जो है एक बाकायदा वॉल्यूम हो सकता है, हजम हो सकता है, लेकिन उनकी बाकायदा शक्ल नहीं होती। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास गैसेस। द पार्टिकल्स इन गैसेस आर नॉट पैक्ड क्लोजली टुगेदर। द फोर्स होल्डिंग द पार्टिकल्स टुगेदर आर वेरी वीक। दिस मीन्स दैट द पार्टिकल्स आर मूविंग अबाउट ऑल द टाइम। दे बाउंस ऑफ ईच अदर एंड शूट ऑफ इन ऑल डायरेक्शंस। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर मच लार्जर। गैसेस में जो ज़रात होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े नहीं होते और इनके दरमियान में जो कशिश होती है वो भी बहुत कमज़ोर होती है। इसका मतलब ये है कि गैसेस में जो ज़रात होते हैं वो आज़ादी से आगे पीछे घूम फिर सकते हैं। ये ज़रात दूसरे ज़रात को धक्का देते हैं और मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फैला देते हैं और इन ज़रात के दरमियान में जो फासला होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। अ गैस ऑक्यूपाइज द होल स्पेस ऑफ इट्स कंटेनर। गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, दे डू नॉट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। गैस को जिस भी कंटेनर या बर्तन में रखा जाता है वो उस कंटेनर में तमाम जगह घेर लेती है और गैसेस की कोई मखसूस शक्ल नहीं होती, ना ही उनका कोई मखसूस वॉल्यूम होता है या हुजम होता है। नेक्स्ट हेडिंग है चेंज ऑफ स्टेट। मादा की हालतों में तब्दीलियाँ। हीटिंग एंड कूलिंग कैन चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। किसी भी चीज़ को ठंडा करना या उसे हीट करना मादा की हालत में तब्दीली लाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ लिक्विड इज़ हीटेड, मिसाल के तौर पर एक लिक्विड को या पानी को हीट किया जाए, इट कैन बिकम अ गैस, तो वो गैस की शक्ल इख्तियार कर लेगा। इफ़ अ सॉलिड इज़ हीटेड, अगर किसी ठोस चीज़ को हीट किया जाएगा, इट कैन बिकम अ लिक्विड, तो वो लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेगा। सब्सटेंस चेंज स्टेट व्हेन दे मेल्ट, बॉयल, कंडेंस और फ्रीज। कोई भी मादा अपनी हालत चेंज करता है या तब्दील करता है जब उसे पिघलाया जाता है, उबाला जाता है, दबाया जाता है या फिर फ्रीज़ किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास आइस दी गई है। आइस को जब मेल्ट किया जाएगा, पिघलाया जाएगा, तो वो पानी की शक्ल इख्तियार कर लेगा और इसी पानी को जब दोबारा से फ्रीज़ किया जाएगा तो वो आइस की शक्ल इख्तियार कर लेगा। पानी जो है एक लिक्विड है और आइस सॉलिड है। इस तरह जब पानी को हीट किया जाएगा तो वेपोरेशन की शक्ल इख्तियार कर लेगा, मीन्स के गैस में तब्दील हो जाएगा। द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस रिमेन द सेम वट एवर द स्टेट। द डिफरेंस इज दैट द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज नॉट द सेम। किसी भी मादा में पार्टिकल्स या ज़रात जो है वो एक जैसे रहते हैं, चाहे उसकी हालत कोई भी हो। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि इन ज़रात के दरमियान में जो फासला है वो कम या ज़्यादा हो जाता है। फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। जिस्मानी या कीमियाई तब्दीली। व्हेन कैंडल मेल्ट्स और वाटर बॉयल्स बोथ चेंज वन स्टेट टू अनदर। जब मोमबत्ती को पिघलाया जाता है या पानी को उबाला जाता है, वो एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो जाता है। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, दिस इज़ अ फिज़िकल चेंज। कोई नया मादा नहीं बनता, इसे हम फिज़िकल चेंज या जिस्मानी तब्दीली कहते हैं। व्हेन वुड एंड पेपर बर्न, जब लकड़ी या कागज़ को जलाया जाता है, ऐश अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ऐश जो राख होती है वो एक नया मादा बनता है। वी से अ केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कीमियाई तब्दीली रूनुमा हुई है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट चेक, फिल इन द ब्लैंक्स। In a physical change,
नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, जिस्मानी तब्दीली में कोई नया मादा नहीं बनता। इन अ केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, केमिकल तब्दीली, कीमियाई तब्दीली में नया मादा वकूअ पज़ीर होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।